बेसिकली मैंने दो ट्रांसफार्मर लिया है, टेक टू ट्रांसफार्मर फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर और हाउ इट्स वर्क और व्हाई वी डिज़ाइन दिस टाइप ऑफ फ्रेम। ओके, सो सपोज ये जो ट्रांसफार्मर है ये हम 2 एम्पेयर का, इसका रेटिंग है 2 एम्पेयर, दैट्स मीन 2 एम्पेयर इंटू 240 वोल्ट। सो इसको जो रेटिंग है, ओके, इसका जो KVA और VA रेटिंग है, ओके, VA रेटिंग है वो 480 VA, ओके, 480 VA रेटिंग का, VA का रेटिंग का ये ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हो कि 600 मिली एम्पेयर 230 वोल्ट। ओके, ये थोड़ा कम रेटिंग का है, इसलिए इसका साइज़ भी थोड़ा कम है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे साफ सफाई दिखाई दे रहा है कि जो सेंट्रल लिम है, हम लोग जो मैंने पहले पढ़ा है, जो सेंट्रल लिम है दैट्स मीन इस लिम पे दोनों ही वाइंडिंग है। हम लोग क्या किए थे, एक वाइंडिंग के ऊपर एक वाइंडिंग के नीचे, ये दोनों ही वाइंडिंग देखो, एक ये प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है, और ये प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी हो सकता है। ओके, तो सेंट्रल लिम में अगर हम इसको खोलेंगे तो हम लोग को दिखाई देंगे जो सेंट्रल लिम में भी इसका वाइंडिंग किया है, तो ये सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, और जो मैंने डिस्कस करने के लिए इसको लिया हूँ, इस ट्रांसफार्मर 2 एम्पेयर रेटिंग का, ओके, हमको 408 VA ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर होता है तो हमको डिज़ाइन का करना पड़े, वोल्टेज लेवल तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन जो वोल्टेज लेवल सपोज इस लिमिट पे रखना है 240 वोल्ट में, देन हमको 2 एम्पेयर भी अगर लेंगे ही तो 480 VA मिलेंगे। सो हम लोग क्यों इसको इतना साइज़ का डिज़ाइन किया, क्यों कम नहीं किया, क्यों ज़्यादा नहीं किया, ये सब कैलकुलेशन करके हम लोग ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन करता है। टोटली कैलकुलेशन पहले करते हैं, इसको डिज़ाइन कर देते हैं। और एक जो बात मैंने बताई थी जो इसका हम लोग RYB का फेस पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, इसके बाद इस लिम को लगाते हैं और कोर को सेटल कर देते हैं। ओके, सो इसका भी डिज़ाइन ऐसे ही होता है। ये जो सेल होता है ना ट्रांसफार्मर का, ये थोड़ा इस तरीके का सेल से डिज़ाइन होता है। सपोज वन सेल इज ई टाइप, ओके, ई टाइप मीन सपोज इसको थोड़ा घुमा लेगा तो जैसे मान ले मैंने दिस वन इज द ई टाइप सेल, वन दिस टाइप ऑफ सेल भी हम लोग बनाते हैं। और सेल मीन ट्रांसफार्मर का जो सेल होता है वो बहुत 0.5 सेंटीमीटर का होता है, 0.5 मिलीमीटर का होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक साथ यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं, जैसे उसका लॉस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, दिस ऑल आर लैमिनेटिंग कोर, ओके, दिस ऑल आर लैमिनेटिंग। हम लोग सॉलिड कोर यूज़ नहीं करते, वो हम लोग पहले देख चुके हैं ट्रांसफार्मर का थ्योरी का, हम लोग सॉलिड कोर यूज़ नहीं करते। ये लैमिनेटर कैसे समझेंगे, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये हर एक अलग अलग सा पाथ है, अलग अलग थोड़ा पतला पाथ है, उसको लैमिनेटिंग किया है, जैसे पतला मतलब दिस टाइप ऑफ मिलता है, ई टाइप, दिस सी टाइप, आई टाइप, ऐसे डिफरेंट टाइप का पाथ बनाता है। उसके बाद इसको वाइंडिंग करते हैं। जैसे हम लोग टोटल एक डिज़ाइन चाहिए, जैसे ये वाला डिज़ाइन, ओके, इसका सेल यहाँ पे है और दिस साइड भी। सो इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, ओके, पहले हम लोग सपोज ये ई टाइप का एक फ्रेम ले लिया, वाइंडिंग किया, ओके, यहाँ पे वाइंडिंग किया, इसके ऊपर अगर आई जैसे ए आई को अगर यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा तो टोटल डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, जैसे डिफरेंस टाइप का एल टाइप का भी मिल सकता है। सपोज हम लोग यहाँ पे एक एल दिया, ओके, यहाँ पे और एक एल दिया, यहाँ पे भी और एक एल दिया, और यहाँ पे भी एक एल दिया। ऐसे भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ऐसे
4L देके एक फ्रेम बना सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप का फ्रेम हम लोग बनाते हैं। अगर इसको हम खोलेंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएंगे कैसे डिज़ाइन होता है। ओके, और एक बात, एक ट्रांसफार्मर को देख के तुम अगर प्राइमरी सेकेंडरी वहाँ पे और प्राइमरी सेकेंडरी वहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर दिया जाएगा तो तुम कह नहीं सकते ये प्राइमरी साइड है और एक सेकेंडरी साइड है। हमें पहले भी तुम लोगों को शायद बोल चुके हो कि ट्रांसफार्मर का यूजेस का ऊपर निर्भर करता है, वो प्राइमरी है उस साइड और सेकेंडरी है। सपोज दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस साइड इज 240 volt and this side is suppose 12 volt. Okay, this side is 12 volt. So which one is primary, which one is secondary? Okay, you cannot say this is the high voltage side so it is primary and this is the low voltage, 12 volt means low voltage, it is the secondary side. You cannot say this one is the, if we use it in inverter, okay, inverter means the battery storage 12 volt supply and our home appliance are 240 run at 240 volt. So हम लोग अगर इन्वर्टर को इस ट्रांसफार्मर से यूज़ करता है, 12 वोल्ट सप्लाई देता है, 240 वोल्ट सप्लाई हम लोग को मिलता है, दैट्स मीन दिस इज द प्राइमरी साइड। बिकॉज हम लोग जहाँ पे सप्लाई दे रहा है वो प्राइमरी होता है, वो हमेशा प्राइमरी, दिस साइड पे हम लोग सप्लाई दे चुके हैं वो साइड प्राइमरी होता है। सो इन्वर्टर के लिए दिस साइड इज़ प्राइमरी एंड दिस वन इज़ द सेकेंडरी साइड। बिकॉज इस साइड से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं, इस साइड से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अगर ये चार्जर है तो चार्जर मीन्स 12 वोल्ट का एक बैटरी चार्जर हम इसको बनाना चाहते हैं 240 वोल्ट सप्लाई से। सो दिस वन इज़ द इनपुट साइड, सो दिस वन इज़ द प्राइमरी। ओके, दिस वन इज़ द प्राइमरी एंड दिस वन इज़ द 12 वोल्ट, दैट्स मीन इट इज़ द सेकेंडरी साइड। ओके, सेकेंडरी। देन हम लोग डायोड का थ्रू एक ब्रिज बना के डीसी करके इस AC वोल्ट को 12 वोल्ट AC को हम लोग चार्जर के वो बात अलग है। सो द यूज डिज़ाइन माने जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं उसका ऊपर डिपेंड करके प्राइमरी और सेकेंडरी डिज़ाइन हम लोग बोल सकते हैं। ये जो प्राइमरी है ये साइड सेकेंडरी, अगर कंपनी नहीं मेंशन कर दिया जाएगा तो कंपनी अगर एक पार्टिकुलर कंपनी मेंशन नहीं करते, छोटा टाइप का ट्रांसफार्मर होगा, दिस वन इज़ प्राइमरी, दिस वन इज़ सेकेंडरी, यू कैन यूज इट इन योर ओन चॉइस। ओके, सो हम लोग देख के बता नहीं सकते कौन साइड प्राइमरी है कौन साइड सेकेंडरी है। अगर रेटिंग दे रहे तो इस साइड 12 वोल्ट, इस साइड 240 वोल्ट, देन वी कैन यूज इट आवर ओन पर्पस।